जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का वीडियो है वह है प्रश्नावली 13B क्लास 9th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके पहले की जो 13A थी उसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है और इसके जो सारे क्वेश्चन हैं 13B के वो इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि डिब्बे को खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। तो इसमें जो है हमें दो चीज़ें निकालनी हैं। इसकी डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है, यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये है तो रुपए बताने हैं कि कितने रुपए लग जाएंगे इस शीट को बनाने के लिए या कितने रुपए की शीट लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिब्बा हमारा पहले देख लेते हैं ज़रा। इस तरीके से हमारा डिब्बा होगा। अब इस डिब्बे में उसने बताया क्या है कि ऊपर से खुला रहेगा, यानी इसका एक जो है एक फलक है वो खुला रहेगा, यानी हमने ये मान लिया ऊपर से खुला रहेगा। इसकी लंबाई हमारी है 1.5 मीटर और चौड़ाई है हमारी कितनी 1.25 मीटर और गहराई यानी इसी को हम h मान सकते हैं, यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई है हमारी 65 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है, इसको पहले सबको एक यूनिट में, ये मीटर पहले से इसको मीटर बनाएंगे, 100 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 0.65 मीटर। ये जो है हमें उसके चारों भुजाएं मालूम चल गई हैं, या मतलब उसके हमें जो कोरे हैं वो मालूम चल गई, लंबाई पता चल गई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम इसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये घनाभ है, क्या है घनाभ। डिब्बा है अलग अलग दिया है तो समझ जाना घनाभ है। अब फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है क्या 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इससे हमारा सारे का निकल जाएगा, लेकिन हमें उसने क्या बताया है कि ऊपर वाला ये जो आपका ऊपर वाला ये डिब्बा है इसका ढक्कन जो है खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसको इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो इसको माइनस कर देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई, इससे बाद में माइनस कर देना है, तभी इस डिब्बे को खुला माना जाएगा। ये डिब्बा बनना ये पूरे का है। ये सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। 2 गुणा में लंबाई कितनी है हमारी 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है हमारी 1.25 मीटर प्लस का चिन्ह, चौड़ाई कितनी है हमारी 1.25 मीटर गुणा का चिन्ह, ऊंचाई कितनी है हमारी 0.65 मीटर प्लस का चिन्ह, ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई है हमारी 0.65 मीटर। अब क्या लंबाई गुणा में लंबाई कितनी है हमारी 1.5 मीटर। अब माइनस क्या करना था इसमें से, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई थी, लंबाई गुणा चौड़ाई तो थी, यानी 1.5 गुणा में 1.25। इसको हमें इसके सारे में से माइनस कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। दो गुणा में इसका और इसका हमारा जब गुणा हुआ तो हमारा निकल के आ गया 1.875।
मैं गुणा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप करेंगे तो इतना ही आएगा। प्लस का चिन्ह, इसका और इसका हमारा जब गुणा होगा तो हमारा निकल के आएगा 0.8125 मीटर। फिर प्लस का चिन्ह, इसका और इसका गुणा होगा हमारा तो निकल के आएगा 0.975। अब इसके बाद माइनस क्या कर देना है हम, ये इसका मतलब ये वाला गुणा कितना आया था, ये हमारा ये आया था 1.875। अब इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3.6625। अब ये गुणा में 2 था तो गुणा 2 कर देंगे, 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7.325। अब इसमें से ये इसको माइनस कर देंगे, -1.875। तो जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा निकल के आ गया 5.45। क्या है ये, हमारा क्षेत्रफल था। तो वर्ग मीटर, ये हमें इतनी सीट की आवश्यकता पड़ेगी, 5.45 वर्ग मीटर सीट की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसने इसी का दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसने कहा इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य कितना 20 रुपये है, तो हमारी निकली कितनी है, हमारी निकली 5.45। तो 1 का उसने बता रखा है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, 20 रुपये बताया था उसने 1 का, तो 20 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारा इसमें निकल के आ जाएगा कितना, 54 दूनी ये निकल के आ जाएगा हमारा 109 रुपये। आप गुणा करके इसको देख सकते हैं। ये हमारे दोनों सवाल लग चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 यानी 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके छत तथा दीवारों पर सफेदी करने का व्यय। यानी कमरा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, देख लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए। अब क्या है कि इसकी छत पे सफेदी होनी है और सभी दीवारों पे। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो फर्श है ना, फर्श को माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फर्श पे सफेदी नहीं होगी। बस इतना ही इसमें सोचने की ज़रूरत होती है और बाकी हम निकाल लेते हैं। घनाभ के जैसा है ना ये, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, माइनस का चिन्ह है, माइनस फर्श का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। और फर्श है जो, फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, माइनस कर देंगे इसी में से। अब सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख लो। लंबाई हमारी 5, चौड़ाई हमारी 4, प्लस का चिन्ह। अब चौड़ाई हमारी 4 और ऊंचाई हमारी 3, प्लस का चिन्ह। ऊंचाई हमारी 3, लंबाई हमारी 5, माइनस लंबाई और चौड़ाई। लंबाई थी हमारी 5 और चौड़ाई थी हमारी 4। अब सॉल्व करते हैं इसे आगे जरा। 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस 5 चौके 20। अब देखो जरा, अब क्या है कि इन सबको जोड़ेंगे 20 और 10 30 40 और 5 और 2 7 47, कितने हुए 47 माइनस के 20। अब 47 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 47 दूना 7 दूनी 14 94 माइनस के 20। तो कितना निकलेगा इसमें से, हमारा कितना बचा, 94 में से 20 गए 74 वर्ग मीटर पे सफेदी होनी है।
अब उसने बता रखा है हमें पहले से कि एक या प्रति वर्ग मीटर की दर कितनी है, 7.5 रुपये। तो हम 74 गुणा में 7.5, 7.50 है तो 50 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2, इसको 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15/2, ये था हमारा कितना 74। अब 2 से इसको जब हमने काटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, गुणे में 15 कर लो। आपको जैसे करना है गुणा करना है, सीधी बात। 15 सत्ते 105, हाथ में आए 10, 15 थी 45 और 10 55, यानी 555 रुपये लग जाएंगे आपको पूरे में सफ़ेदी कराने के, फर्श को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है, 250 मीटर। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 1500 रुपये है, 15,000 रुपये है, सॉरी, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया है हॉल के फर्श का परिमाप जो कि कितना है हमारा 250 मीटर, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत हमारी कितनी है, 15,000 रुपये, और ऊंचाई हमें हमसे पूछी है या निकालना है हमें। एक संकेत बिंदु दिया है इस क्वेश्चन में, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पहले हम इसमें से एक काम करते हैं, इससे हम लंबाई और चौड़ाई हमें दिया है परिमाप, तो जो हमारा कमरा होगा या हॉल होगा वो इस तरीके का होगा हमारा। तो अब इसका जो नीचे वाला है ये फर्श का परिमाप कितना है हमारा 250 मीटर। तो फर्श हमारा कैसा है, आयताकार, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से हमने इसको काट दिया, कितना आया 125 मीटर इस साइड लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया अपना। इससे हमें लंबाई और चौड़ाई का योग मालूम चल गया। अब हम क्या करते हैं, हमें दिया है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत कितनी है, 15,000 रुपये। तो इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं चारों दीवारों का। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है हमारा 15,000 रुपये लगे हैं, और इस 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लगे थे, तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1500 वर्ग मीटर। अब हमारे पास इसका क्या है, क्षेत्रफल भी है और लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो अब इसने जो हमें हिंट दी थी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों डिब्बों का, यानी चारों दीवारों को निकालना है हमें। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला है हमारा 2 गुणे ऊंचाई लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब देखो जरा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कितना है हमारा 1500 बराबर 2 गुणे ऊंचाई को हमने हाइट यानी h मान लिया। अब देखते हैं आगे, लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी है समीकरण नंबर 1 में 125 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से चला जाएगा कितने बार 750 बार, और इस साइड में क्या बचा हमारा h इंटू में 125, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 750 बटे में 125। अब इनको जरा कैंसिल कर लेते हैं, 25 से गया 25 थी 75, 25 पंजे 125, 5 से चला गया कितने बार 5 छक्के 30, तो 6 मीटर हमारी
एच क्या मानी थी हमने, ऊंचाई, तो 6 मीटर हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई है। ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे क्वेश्चन भी देखते रहें हमारे साथ, इसी तरह बने रहें और